हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। जिनकी हॉबी जो है योग या प्राणायाम है, उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हॉबी से रिलेटेड प्रश्न जो होते हैं वो लिमिटेड ही हमारे दिमाग में आते हैं। तो जितने भी हॉबी से रिलेटेड प्रश्न हैं योग और प्राणायाम से रिलेटेड, वो सारे जो है मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। साथ ही कुछ का मैं जो है जितने मुझे आते हैं उनके आंसर देने का भी मैं प्रयत्न करूँगी। तो ये हॉबी जो है योग और प्राणायाम, ये आरएएस इंटरव्यू के लिए ही नहीं बल्कि आरपीएससी के और भी इंटरव्यू है, ठीक है, जहाँ पर पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, उन सभी के लिए जो है ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यूपीएससी की एग्ज़ाम के लिए और कोई भी स्टेट पीएससी की एग्ज़ाम के लिए जो है ये हॉबी योग प्राणायाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन आता है योग का अर्थ है। ये तो पूछा ही जा सकता है कि योग का अर्थ क्या होता है। अब योग का अर्थ अगर हम देखें तो वैसे तो बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। मैंने मेरे अकॉर्डिंग जो है वो एक डेफिनेशन बनाई है। जैसे क्या हो गया, भौतिकता का आध्यात्मिकता से या आत्मा का परमात्मा से मिलन करा, ठीक है, मिलन कराने का तरीका क्या है, योग है। तो इस तरह से योग की डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं। योग है कर्मेशु कौशलम भी हम बोल सकते हैं। इसके अलावा योग का इतिहास पूछा जा रहा है कि योग का जो इतिहास है वो क्या है। ओके, तो योग का जो इतिहास है वो पूर्व वैदिक काल में जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उससे भी पुराना माना जाता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भी योगासन की मूर्ति जो है प्रतिमा मिली है। इसके अलावा जो वैदिक काल है उसमें ऋग्वेद में भी जो है वर्णन मिलता है, रामायण में, महाभारत में, गीता में, ठीक है, सभी में जो है योग का वर्णन मिलता है। जो पतंजलि का जो योग सूत्र है उसमें तो योग के जो है काफ़ी प्रकार ही बताए गए हैं, योग के जो अंग है वो बताए गए हैं। उसके अलावा बौद्ध जैन जो है उनके भी जीवन का जो है योग जो था बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग था। महावीर स्वामी जी को देख लीजिए, वो एक बहुत महान योगी थे, ठीक है। फिर उसके बाद स्मृति जो साहित्य आया हमारा, उसमें भी जो है योग का महत्व मिलता है। आधुनिक काल में बात करें तो हम स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो, इन सभी ने योग के महत्व के बारे में बात करी है। और वर्तमान समय में जो बाबा रामदेव है, ठीक है, उन्होंने योग को एक नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जो है नए दृष्टिकोण में दिखाने का प्रयास भी जो है बाबा रामदेव ने करा है, ठीक है। तो योग का इतिहास जो है हम इस तरह से मेंशन भी कर सकते हैं, मतलब हिस्ट्री से रिलेट करते हुए हम करंट सिनेरियो भी बता सकते हैं। फिर हम बात करते हैं योग के प्रकार। इसके बाद में पूछा गया कि योग जो है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। अब योग के जो प्रकार हैं उसमें अलग अलग टाइप के प्रकार आते हैं। जैसे कि हम बात करें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, राजयोग और जप योग। इस तरह से बहुत सारे टाइप आते हैं जिसमें शरीर, मन, भावना, ऊर्जा, चार अंगों का जो है अद्वितीय संयोग जो है वे एक व्यक्ति में बनता है, ठीक है। तो अब योग के प्रकार में कर्म योग हो गया। कर्म योग के मतलब हो गया कर्म करना, निष्काम कर्म करना, सेवा करना, ठीक है। ज्ञान योग में हो गया बौद्धिक ज्ञान को जगाना, ठीक है, ज्ञान और विवेक इसमें सम्मिलित होते हैं। जबकि भक्ति योग में आत्मा और परमात्मा का एकाकार करना। लय योग में क्या होता है, शरीर तथा मन पर क्या है, मतलब एक अनुशासन रूप से कठोरता पूर्वक जो है वो नियंत्रण स्थापित करना। हठ योग में शारीरिक और मानसिक जो है वो शुद्धि की जाती है, ठीक है। इस तरह से योग जो है वो हम बात करें तो ये है। फिर नेक्स्ट आता है योग जो है उसका महत्व क्या है। योग के महत्व, अब योग का महत्व ये है कि एक तो सबसे बड़ा बात है कि हमारी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग रहा है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा। उसके अलावा स्वस्थ जीवन जीने की एक कला भी है, ठीक है। खुशहाल जीवन जीने की क्या है, कला है, क्योंकि ये करता है व्यक्ति को प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीने के लिए अग्रसर करता है। मन और शरीर के मध्य जो है सामंजस्य स्थापित करता है। हमें आत्म साक्षात्कार, ठीक है, आत्म साक्षात्कार कराता है, क्योंकि जब हम योग का यूज़ करते हैं तो हम क्या है खुद पर भी मंथन कर पाते हैं। जितनी भी हमारे दुख है, परेशानियां हैं, चिंता है, ठीक है, वो सब दूर हो जाते हैं। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ठीक है, आध्यात्मिक सभी सुख जो है वो योग के द्वारा हमें प्राप्त होता है। अगर हमारे ऊपर कोई मेंटल प्रेशर है, कोई भी स्ट्रेस है, तो उसको भी जो है वो योग के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। अगर हम मेडिटेशन करें या फिर हम प्राणायाम करें तो क्या करता है, ये हमारी टेंशन को दूर भगाता है, ठीक है। जो मन की शुद्धता तो करता ही है, साथ में जो हमारी शारीरिक शुद्धता है, जैसे वात, पित्त, कफ जो होता है, उसमें संतुलन भी जो है ये बनाए रखता है। जैसे नेति क्रिया हो गई, धोती क्रिया हो गई, कपालभाति क्रिया हो गई, बहुत सारी क्रिया जो होती है, ये सब क्रिया क्या करती है, हमारी शारीरिक शुद्धता करती है, ठीक है। उसके अलावा जो है रोगों से बचाव, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यून पावर जो है वो बढ़ाती है। शरीर सुंदर बनता है इससे, ठीक है, शरीर जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बनता है। शरीर में जो लचक होती है, स्फूर्ति होती है, उसमें भी वृद्धि होती है।
और साथ में क्या होता है, पूर्णतः एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व जो होता है, इसका विकास जो है वो योग के माध्यम से होता है। तो इस तरह से आप बहुत सारी बातें जो है वो बता सकते हैं योग के माध्यम से। उसके बाद हम बात करते हैं योग का अष्टांगिक मार्ग। योग का अष्टांगिक जो मार्ग है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जिसको महात्मा बुद्ध ने दिया था। ये क्या है, दुखों के निवारण का जो है वो आत्यंतिक मार्ग है। इसमें बताया गया है कि इंद्रियों पर नियंत्रण, ठीक है, भावनाओं और संवेगों पर नियंत्रण, स्वयं के ज्ञान पर भी नियंत्रण, ठीक है। नियंत्रण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मान, माया, लोभ, मोह है, प्रेम, स्नेह है और सांसारिक जितने भी भोग है, ठीक है, उनका त्याग जो हम अष्टांगिक मार्ग के द्वारा कर सकते हैं। और इस दुष्चक्र से बाहर निकलने का रास्ता जो है वो क्या है, अष्टांगिक मार्ग ही है। तो जब निर्वाण जो प्राप्ति हो जाती है वो अष्टांगिक मार्ग के द्वारा ही जो है हमें निर्वाण प्राप्त होता है। ये जो है महात्मा बुद्ध ने बताया। फिर नेक्स्ट हम बात करें योग दिवस। अब योग दिवस जो है, जैसा कि पता ही है कि हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो आकर गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया था। जो भारत की जो विरासत है, ठीक है, भारत की जो विरासत है उसी को संजोए रखने के लिए जो है यूएनओ ने जो है ये घोषित किया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से क्या हुआ है, भारत का जो परंपरागत जो योग है उसको क्या है, मान्यता मिली है, विश्व में जो है काफ़ी फैला है। और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं। जैसे जो प्रीवियस इंटरव्यू में आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय जिनकी हॉबी योग है उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहाँ पर मैंने आंसर भी डिस्कस किए गए हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं उन सभी वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो ये आप देख लीजिएगा। तो 2014 को जो है पहले आह्वान किया गया था कि हम 2015 से जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 2015 से मनाया गया, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। फिर हम बात करें अनासक्ति योग। अनासक्ति योग जो है वो गीता में बताया गया है। अनासक्ति योग जो है इसके बारे में गीता में बताया गया है। फिर है मंत्र योग, मंत्र विद्या के द्वारा जो योग किया जाता है। हठ योग हो गया, हठ योग जो है इसके बारे में अभी डिस्कस करा था कि हठ जो योग है, योग के जो जितने भी टाइप्स है उसी के अंदर एक प्रकार है हमारा हठ योग। तो हठ योग के अंदर क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक शुद्धि जो है वो की जाती है। इसके अलावा ये जो इसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, इन सभी का प्रयोग करते हुए क्या किया जाता है, हठ योग किया जाता है। जो मत्स्येंद्रनाथ है या गोरखनाथ जो है उन्होंने जो है हठ योग को क्या किया था, प्रतिपादित किया था। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं योग और तंत्र साधना में संबंध क्या है, ये आप देख लीजिएगा। योग और तंत्र साधना में जो है क्या डिफरेंस होता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं योग और ध्यान। योग और ध्यान जो क्या होता है, योग में क्या होता है कि शारीरिक क्रियाएं जो होती है वो संचालित की जाती है, और ध्यान में जो होती है मानसिक क्रियाएं, जैसे कि मानसिक शुद्धि के लिए ध्यान करते हैं और शारीरिक शुद्धि के लिए हम योग करते हैं, ये भी बोल सकते हैं। उसके अलावा योग जो ध्यान जो होता है उसमें विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएँ जो होती है ध्यान, जैसे मुद्रा हो गई, इसमें तो योग में तो प्राणायाम वगैरह आ जाते हैं, जबकि ध्यान जो होता है उसके अंदर जो है जैसे विभिन्न प्रकार की मुद्राएं जो है वो आ जाती है, मन के पूर्ण स्थिरीकरण की प्रक्रिया भी होती है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो किसी वस्तु या कोई भी विषय है उस पर ध्यान जो है वो, ठीक है, उस पर एकाग्रता जो है वो की जाती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ध्यान बोल देते हैं। उसके बाद में बोले योग एवं प्राणायाम में संबंध। अब योग और प्राणायाम जो है, योग के अंदर ही क्या है, एक प्राणायाम नाम का, मतलब प्राणायाम एक तत्व है जिसमें क्या किया जाता है, प्राणायाम में श्वास अंदर और बाहर जो है नियंत्रित की जाती है, यानी श्वास पर नियंत्रण और नियमन जो है वो किया जाता है। श्वास प्रवास यानी कि जो हमारा श्वास को लेना और श्वास को बाहर छोड़ना, ये दोनों ही जो गति जो है वो नियंत्रण जो है वो प्राणायाम के द्वारा की जाती है। अब प्राणायाम जो होते हैं उसमें भी 3 तरह की क्रियाएं होती है, इनहेल करना, एक्सहेल करना, ठीक है, और या फिर जो श्वास होता है उसको रोक कर रखना। तो पूरक, रेचक, कुंभक उसको हिंदी में हम बोलते हैं, ठीक है। अब प्राणायाम के भी प्रकार है, जैसे सूर्य भेदी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतरी, भ्रामरी, उज्जयी, भ्रस्तिका, बहुत सारे जो प्राणायाम हैं इनके बारे में आप थोड़ा पढ़ जाइएगा, क्योंकि पूछ लेते हैं किसी भी प्राणायाम के बारे में कि कपालभाति प्राणायाम आप कभी प्राणायाम करते हो, आपने प्राणायाम कौन कौन से करे हैं, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है योग एवं प्राणायाम, तो अपने डिस्कस कर ही लिया। प्राणायाम के उचित तरीके, अब ये पूछते हैं कि प्राणायाम के जो तरीका है करने का वो सही तरीका क्या है। अब सही तरीका तो ये होता है कि जो 3 घटक होते हैं इसके, जो पूरक, रेचक और कुंभक,
तो इनको अगर हम सही ढंग से फॉलो करें, यानी कि श्वास लेने का तरीका, श्वास बाहर छोड़ने का, और कब और कौन से प्राणायाम में हमें श्वास रोक कर रखनी है, ठीक है, तो वही क्या है सबसे उचित तरीका है। और फिर वापस से बाहर फेंक कर कुछ समय के लिए रुकना और फिर पुनः लेना, ये सब जो प्रक्रियाएं जो होती है वो क्या कहलाती है, प्राणायाम से रिलेटेड होती है। इनका अगर ध्यान रखा जाए तो उसको उचित तरीका माना जाता है। फिर नेक्स्ट आता है प्राणायाम का महत्व। अब प्राणायाम का महत्व ये हो गया कि हमारे जो शरीर है उसमें ऑक्सीजन की पूर्ति जो होती है वो लगातार बनी रहती है, ठीक है। CO2 को जो बाहर निकालने में क्या होती है, आसानी होती है। जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, वो शरीर से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। हमारा शरीर जो है वो पंचतत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी विकार उत्पन्न होता है तो ये सभी विकार जो है वो प्राणायाम से ठीक हो जाते हैं। सर्दी हो, जुकाम हो, ठीक है, कोई भी एलर्जी हो, इन रोगों को जो ठीक जो है प्राणायाम से आसानी से किया जा सकता है। या फिर हमारा जो नाड़ी जो होती है उसमें कई बार प्रॉब्लम आती है तो उसको प्योर करने के लिए भी जो है प्राणायाम काफ़ी बेनिफिट होता है। बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं, घातक बीमारियां, कई बार उनमें क्या होता है, प्राणायाम बहुत लाभ होता है। जैसे श्वसन संबंधी कोई भी बीमारी है उसमें प्राणायाम अगर डेली किया जाए तो बीमारी से काफ़ी हद तक निजात पाई जा सकती है। उसके अलावा डायफ्राम तथा मांसपेशियों को शक्तिशाली जो है ये बनाता है। हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है ये भी प्राणायाम हमें बनाता है। दबाव और तनाव से मुक्त रखता है। धमनी और शिराओं को जो है ये साफ करता है प्राणायाम। फिर है योग में ध्यान का महत्व। अब योग में ध्यान का महत्व ये है कि अगर हम किसी एक वस्तु पर फोकस करें तो हम हमारे काम पर भी फोकस कर सकते हैं। ऐसे ही हम अगर प्रशासन में देखें या फिर कोई भी अपनी जॉब प्रोफाइल में देखें तो अगर हम किसी एक काम पर फोकस करेंगे तो वो हम क्या है अपने काम, उस काम में हम क्या देंगे, अपना 100% देंगे। तो ये क्या होगा, एक बेनिफिट होगा। इसके अलावा जो है योग में ध्यान का महत्व ये होगा कि जितने भी हमारे टेंशन है, हमारा स्ट्रेस होता है काम को लेकर या फिर कोई और अपनी निजी परेशानियों को लेकर, तो अगर हम ध्यान करें, मेडिटेशन करें तो वो जो हमारी प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है और उसका सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है। फिर है नेक्स्ट है ध्यान के तरीके। अब ध्यान के तरीकों की बात करें, ध्यान के तरीके कौन कौन से होते हैं। ध्यान के तरीके जो है इसमें भी अलग अलग तरीके से होता है। जैसे ध्यान मुद्राएं होती है, ठीक है, तर्जनी अंगुली से करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीक़ों से जो है वो की जाती है। और ध्यानात्मक आसन में बैठकर की जाती है, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, वीरासन, कोई भी आसन जो है, इन आसन में बैठकर ही जो है वो ध्यान मुद्रा जो है, ध्यान वाला आसन जो है वो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें सहज योग। सहज योग, क्रिया योग, एक सेकेंड थोड़ा ऊपर देख लेते हैं। सहज योग, क्रिया योग, कर्म योग, ज्ञान योग। ये कर्म योग, ज्ञान योग, क्रिया योग के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। राजयोग, भक्ति योग, ईशा योग, सुदर्शन क्रिया, कुंडली योग क्या है, योगाचार क्या है, योगी परंपराएं, शिव कृष्ण के योगी रूप की योगी परंपराएं क्या है, ये भी थोड़ा देख लीजिएगा आप। फिर नेक्स्ट है द्वार योगा, विक्रम योग क्या है, ये देख लीजिएगा। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता है द्वार योगा क्या है, आप देख लीजिएगा। कुछ प्रमुख योग गुरु के नाम बताइए, तो ये भी आप देख लीजिएगा। कुछ प्रमुख योग गुरु, और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा कि योग गुरु कौन कौन से हैं। फिर है कुछ प्रमुख योग ग्रंथ, योग पे कौन कौन से ग्रंथ जो है वो लिखे गए हैं, कौन कौन सी बुक्स जो है वो लिखी गई है, वो भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। प्रमुख योगासन एवं उनका महत्व। अब इनसे पूछा गया कि योगासन जो है कौन कौन से प्रमुख हैं, उनके बारे में इनसे पूछा गया। तो योगासन में तो बहुत सारे आ जाते हैं, तो जो भी आप योगासन करते हैं पहले तो उनके नाम बताइएगा, और जिनके बारे में आपको थोड़ा पता है उनके बारे में बताइएगा, और फिर उनके थोड़े थोड़े महत्व आप याद कर लीजिएगा। इस तरह से ये जो है वो ये आंसर हो जाएगा। फिर है योग एवं मंत्र में संबंध। योग एवं तंत्र में भी संबंध और योग और मंत्र में भी क्या है, संबंध पूछा जा सकता है। फिर है कुछ योगासनों की विशिष्टताएं भी बताइए। भारत के सॉफ्ट पावर में योग का महत्व। अब भारत के सॉफ्ट पावर में योग का महत्व ये हो गया कि भारत में जो है वो चिरातन काल से योग की परंपरा जो है वो चलती आ रही है, ठीक है। भारत का योग जो है विश्व में भी काफ़ी फैला है, और जब से यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है तब से भारत की सॉफ्ट पावर जो है वो वर्ल्ड में काफ़ी फैली है। गैर हिंदू मतों में योग की स्वीकार्यता व असहमतियाँ। अब क्या हुआ है कि गैर हिंदू में ये हो गया कि योग जो है उसको हिंदू धर्म संस्कृति का ही पार्ट माना जाता है। तो इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ तो काफ़ी गैर हिंदू मतों में क्या हुआ कि हम तो योग दिवस नहीं मानेंगे, काफ़ी ज़्यादा असहमतियाँ भी जताई गई और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हुई। लेकिन जब अगर हम योग की बात करें तो योग जो है वो धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये तो धर्मनिरपेक्ष जो है एक धर्मनिरपेक्ष का एक तरीका है, मतलब ये जीवन जीने का एक तरीका है जिसमें क्या है हर व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए जो है वो योग करना आवश्यक है। तो इसको धर्म से जोड़ना जो है वो गलत होगी।
स्कूलों व कक्षा कार्यक्रमों में योग का प्रचलन। अब स्कूलों और कक्षा कार्यक्रमों में, स्कूलों में हमेशा योग जो है वो कराया जाता है, एक्सरसाइज वगैरह में भी योग का पार्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अन्य विविध प्रकार के रोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख योग केंद्र जो है, इसके बारे में भी याद कर लीजिएगा कि योग केंद्र कौन कौन से हैं। भारत के प्रमुख योग आंदोलन, ये भी आप गूगल करके देख लीजिएगा कि भारत के प्रमुख योग आंदोलन कौन कौन से हैं, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर देना जो है वो यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा थोड़ा। अब और क्वेश्चन की बात करते हैं कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में क्यों चुना गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिए 21 जून को ही हम योग दिवस जो है क्यों मनाते हैं। फिर योग मात्र हिंदू धर्म के लिए है, नहीं ऐसा नहीं है, योग मात्र हिंदू धर्म के लिए, ये सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लोग जो है वो योग कर सकते हैं, इसको केवल हिंदू धर्म से जोड़ना जो है वो गलती होगी। फिर नेक्स्ट है, योग का आज बाजारीकरण हो रहा है। हाँ, आप कह सकते हैं कि योग का बाजारीकरण भी हो रहा है, क्योंकि योग जो है उसमें आजकल कमर्शियल जो सेक्टर है काफ़ी आ गया है, योग को जो है काफ़ी बेचा जा रहा है, तो इसमें थोड़ा आ गया है, जो कि क्या हुआ, योग की जो मूल जो पहचान है उसमें संकट भी गिरा सकता है इससे। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान में कोई योग गुरु है क्या। अब राजस्थान में कोई योग गुरु है क्या, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि राजस्थान में कोई योग गुरु है क्या, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि राजस्थान में योग गुरु कौन से हैं, अभी बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आ रहा है मेरे तो। फिर नेक्स्ट है, रामदेव और उसका बाजार। अब रामदेव जो बाबा रामदेव है, ठीक है, उन्होंने योग को जो है काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी दिलाई है। अब उन्होंने क्या है, अपने स्टोर के, पतंजलि जो हमारा स्टोर है इसका रामदेव बाबा का, उसके थ्रू उन्होंने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है उनसे संपर्क कर लिया है। उसके अलावा एक बड़ा बाजार जो है वो डेवलप कर लिया है दवाइयों का और जो डेली लाइफ के जितने प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, योग में ध्यान का बहुत महत्व है, इसका वास्तविक आशय क्या है। अब योग में ध्यान का बहुत महत्व क्या है, इसका वास्तविक आशय क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। ध्यान कैसे कैसे लगाया जा सकता है, इससे छात्रों को क्या क्या लाभ होते हैं, ये पूछ सकते हैं। प्राणायाम क्या है, क्या गलत तरीके से प्राणायाम करने से शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है। हाँ, अगर हम गलत तरीके से प्राणायाम करेंगे तो शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, और जितना लाभ हमें मिलना चाहिए वो लाभ जो है हमें प्राणायाम से नहीं मिल पाता है। फिर कुंभक, रेचक, अनुलोम विलोम जैसी शब्दावलियाँ किस योगासन के लिए प्रयुक्त होती है। अब ये जो है कुंभक, रेचक और जो अनुलोम विलोम जो है, अनुलोम विलोम नाम का एक खुद ही जो हमारा प्राणायाम है उससे रिलेटेड भी है, और कुंभक रेचक तो लगभग सभी जो प्राणायाम करते हैं हम उन सभी में यूज़ होती है। फिर नेक्स्ट है, क्या प्राणायाम कई तरह के होते हैं, विभिन्न प्रकारों के अंतर चीज क्या होता है। अब जो प्राणायाम जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसमें अंतर जो है वो श्वसन लेने का, छोड़ने का, यानी कुंभक रेचक और प्लस में सांस को रोकने का जो है वो अंतर मेनली होता है। जैसे कि सूर्यभेदी प्राणायाम हो गए, कपालभाति हो गया, शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, उज्जयी, भस्त्रिका, ठीक है, ये सभी जो है वो क्या है, हमारे प्राणायाम जो है उनके टाइप है। बस इनमें अंतर जो है वो श्वास लेने और छोड़ने का जो है वो होता है। हठ योग क्या है, अब इनसे पूछा गया हठ योग जो मतेश्वरनाथ और गोरखनाथ ने प्रतिपादित किया था वो है। कबीरपंथी, नाथपंथी क्या हठ योगी होते हैं, ये आप देख लीजिएगा, कबीरपंथी और नाथपंथी जो है वो हठ योगी होते हैं क्या। फिर नेक्स्ट पूछा अनुलोम विलोम के क्या लाभ हैं। हो सकता है किसी ने कोई बता दे कि मैं अनुलोम विलोम करता हूँ, तो उसके लाभ पूछेगा कि अनुलोम विलोम जो है उसके क्या क्या लाभ होते हैं। फिर नेक्स्ट है, महर्षि महेश योगी का टीएम आंदोलन व टीएम तकनीक क्या थी, क्या वह योग की कोई नई खोज थी, ये भी देख लीजिएगा। कई योगी होते हैं जो अपना पूरा जीवन योग के लिए समर्पित कर देते हैं, क्या जीवन के लिए योग है या योग के लिए जीवन है, यानी दोनों जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए गए हैं। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन हो चुका है ये, तो इसका आंसर भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। आज पश्चिम में योग के तरह तरह के प्रारूप बन रहे हैं, बात बियर योगा तक आ गई है, क्या आप योग के साथ ऐसे प्रयोगों को सही मानते हैं। बियर योगा भी जो है पश्चिम में आ गई है, नए नए प्रारूप हो रहे हैं, तो ये पश्चिम में जो है बियर योगा का चलन भी बढ़ रहा है, तो बियर योगा को भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि बियर योगा क्या है और क्या ये सही है या गलत है, और इंडिया में भी जो है इसके प्रभाव जो है वो क्या पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, ये कुंडलिनी जागरण क्या बला है, यह वास्तविक है या काल्पनिक लक्ष्य है। ये कुंडली जागरण पहले भी आया है, तो कुंडली जागरण को भी आप देख लीजिएगा, आई थिंक ये करंट में चल रहा है, तभी इसका क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। प्राणायाम के वास्तविक लाभ क्या है, खासकर छात्रों को कोई लाभ क्या है। तो प्राणायाम का महत्व, जो प्राणायाम का लाभ जो हम पहले पढ़ के आए हैं वही जो है यहाँ पर हो जाएंगे। बाबा रामदेव जैसे गुरुओं ने योग द्वारा अनेक रोगों के उपचार के दावे किए हैं, इस बारे में आपका क्या मानना है। प्रश्न, क्या योग चिकित्सा प्रणाली का विकल्प है।
हाँ, योग तो चिकित्सा प्रणाली का तो विकल्प तो हो सकता है, क्योंकि कई बार होता है कि हम जो एलोपैथी या होम्योपैथी से दवाएं ठीक नहीं कर पाती है, वो कई बार जो हमारी बीमारी होती है वो योग से ठीक हो जाती है। तो योग तो काफ़ी कारगर होता ही होता है। इसके अलावा बाबा रामदेव जो है उन्होंने रोगों के उपचार के लिए दावे किए गए हैं, ये भी आप देख लीजिए कौन कौन से दावे उन्होंने करे हैं। विपश्यना क्या योग है, उसका लाभ क्या क्या है। अब विपश्यना को पूछ रहे हैं, विपश्यना जिनकी हॉबी है उनसे कि विपश्यना क्या है, उसका लाभ क्या है। सूर्य नमस्कार का सही तरीका क्या है, उसके क्या लाभ है। अब सूर्य नमस्कार 12 स्टेप्स होती है सूर्य नमस्कार के लिए, तो सूर्य नमस्कार को आप थोड़ा ढंग से देख जाइएगा, क्योंकि अगर कोई सूर्य नमस्कार अगर हॉबी में बोलता है, सूर्य नमस्कार डेली करने की हॉबी में बोलता है, तो सूर्य नमस्कार जो है उससे रिलेटेड जो प्रश्न जो हैं वो पूछ जाएंगे, क्योंकि व्यक्तित्व के विकास के लिए सूर्य नमस्कार एक बेस्ट प्राणायाम है, जिसमें क्या है सारी जो एक्सरसाइज जो है वो हो जाती है, जिसमें 12 स्टेप्स होती है। प्रणामासन, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तानासन, अश्व संचालन आसन, ऐसा कुछ है उसमें। इसमें भी श्वास और उच्छ्वास का जो है इनहेल और एक्सहेल का जो है वो कंट्रोल महत्वपूर्ण होता है। पूरक, रेचक और कुंभक जो है ये तीनों जो है वो सही ढंग से होना चाहिए सूर्य नमस्कार के लिए, और इसमें विभिन्न मंत्रों को बोलते हुए किया जाए तो ये और भी अच्छा जो है वो माना जाता है सूर्य नमस्कार। इससे लाभ क्या होता है, वही शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है, विकारों का नाश होता है, शरीर की शुद्धि होती है, शरीर में जो है वो डिटॉक्स जो होता है वो हमारा हो जाता है, टॉक्सिन जो सारे निकल जाते हैं, दीर्घायु जीवन मिलता है, शरीर जो होता है वो निरोगी बनता है, हमारे जो बॉडी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बनती है और लचीलापन उसमें आता है, हमारा जो श्वसन तंत्र है वो मजबूत होता है, ब्लड जो है वो प्यूरीफाई होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है ये क्या करता है, सभी हर एज के लोगों के लिए क्या है ये इंपॉर्टेंट है। हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें सुधार करता है, यानी पाचन तंत्र जो है उसमें सुधार करता है, शरीर के विभिन्न रोगों से भी ये हमें दूर रखता है। सूर्य नमस्कार जो है ये है। क्या इसे एक धार्मिक कर्मकांड माना जा सकता है? नो, इसे धार्मिक कर्मकांड तो नहीं मान सकते हैं। क्या बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की तरह योग का भी कोई अष्टांगिक मार्ग है? इस मार्ग में अंतिम विकल्प समाधि का क्या आशय है? अब जो ये बोल रहे हैं कि क्या बुद्ध का जो अष्टांगिक जो मार्ग है, ठीक है, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है, उसी की तरह का कोई अष्टांगिक जो क्या बोल रहे हैं, अष्टांगिक जो मार्ग है वैसा योग का भी कोई अष्टांगिक मार्ग है क्या, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका अष्टांगिक मार्ग तो है जो पतंजलि ने दिया है महाभाष्य में, जो है उन्होंने बताया है किसके बारे में बताया गया है, अष्टांगिक जो नियम है उनके बारे में बताया गया है, अष्टपद भी इनको बोलते हैं। तो इसमें हो गया जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें 8 तत्वों के बारे में जो है वो उल्लेख किया गया है। इसमें से अंतिम विकल्प समाधि जो है वो भी पूछा है इनसे कि समाधि जो है वो क्या होती है। तो समाधि जो है वो योग के जो नियम है, यानी अष्टांगिक जो योग है, अष्टांगिक योग के जो नियम है उसका जो आखिरी पार्ट है, यानी 8वां तत्व जो है वो क्या है, हमारा समाधि है। इसमें क्या होता है, इससे पहले का जो तत्व है ध्यान, उससे भी इसको रिलेट किया जाता है। रिलेट ऐसे किया जाता है कि जब ध्यान से जब ईश्वर के स्वरूप को हम प्रकाशित और स्वयं के स्वरूप में हम शून्य हो जाते हैं, तब समाधि की अवस्था जो है वो आ जाती है, यानी व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलन, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है। मोक्ष प्राप्ति का साधन जो है ये समाधि जो है हमें प्रदान करती है, जिसमें हमारे जितने भी राग, द्वेष, ठीक है, मोह, माया, लोभ, क्रोध, ये सब भाव जो है वो बिल्कुल रूप से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मस्तिष्क में कोई विकार नहीं होता है, मस्तिष्क में जितने भी आवेग होते हैं वो सब जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और केवल एक परमात्मा या एक परमेश्वर का ध्यान जो है वो इसमें समाहित हो जाता है, और खुद को मतलब ईश्वर में इतना समाहित हो जाता है कि खुद का अस्तित्व भी जो है व्यक्ति भूल जाता है। तो ये समाधि का जो है वो आशय है। लोग योग के साथ मंत्र भी पढ़ते हैं, क्या मंत्र का कोई वैज्ञानिक महत्व है? हाँ, लोग योग के साथ मंत्र पढ़ते हैं क्योंकि मंत्र जो है वो योग को और इफेक्टिव बनाते हैं, तो मंत्र का भी वैज्ञानिक महत्व तो है। योग गुरु जग्गी वासुदेव ने ईशा योग का प्रचलन किया है, क्या यह कोई योग का आधुनिक संस्करण है? इसको भी देख लीजिएगा। जग्गी वासुदेव जो है उन्होंने ईशा योग जो है वो चलाया है, ईशा योग जो है वो नया इनिशिएट करा है, तो उसको भी देख लीजिएगा। क्या योग एक व्यायाम या जीवन पद्धति? अब योग जो है वो एक व्यायाम भी है और एक जीवन पद्धति भी है, क्योंकि एक जीवन जीने का तरीका सिखाता है कि हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए, किस तरह शारीरिक और मानसिक शुद्धि जो है हमें करनी चाहिए, और इससे क्या होता है एक व्यायाम भी हो गया। दोनों ही चीज़ जो है वो ये है। योग का आयुर्वेद से भी कुछ संबंध है, बाबा रामदेव के पतंजलि योग से तो यही प्रतीत होता है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। क्या नाथ सिद्ध और अवधूत पंथ के लोगों का भी योग साधना से कोई संबंध है? ये भी देख लिया, नाथ सिद्ध और अवधूत पंथ क्या है और इनका क्या योग से क्या रिलेशन है, क्योंकि मुझे इसके बारे में नाथ सिद्ध और अवधूत पंथ के बारे में कुछ भी नहीं पता है।
योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का भी कुछ संबंध है। गांधी जी इन दोनों का प्रयोग क्यों करते थे? अब योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जो है दोनों का क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशन है। गांधी जो है वो इन दोनों का प्रयोग भी करते थे। अब इसका प्रयोग क्यों करते थे, इसके 2-4 रीजंस है, वो आप देख लीजिएगा। क्या योग का उपवास से भी संबंध है? ये हो गया। उपवास और योग का क्या संबंध है, ये क्वेश्चन हो गया। हम देख सकते हैं आप कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो है वो उठ के आ रहे हैं। क्या योगाचार संप्रदाय का प्राचीन योग से कोई संबंध था? अपने कार्य क्षेत्र में प्राणायाम योग का प्रयोग कैसे करोगे? तो कार्य क्षेत्र में भी मतलब अगर प्रशासन में पूछ लिया जाए कि प्रशासन में योग और प्राणायाम का कैसे प्रयोग करोगे, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमने जाना कि योग और प्राणायाम से रिलेटेड जो है वो प्रश्न कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि शरीर के जो है पंचकोश कौन कौन से हैं, ठीक है, और जो बीमारियां कौन कौन सी है जिसमें योग जो है वो काफ़ी लाभदायक हो सकता है। अगर आपकी ऑफिस या प्रशासन में तनाव आ जाए तो तनाव प्रबंधन, योग के द्वारा तनाव प्रबंधन जो है वो आप कैसे करोगे, ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि यौगिक जीवन के तत्व जो है वो इम्पोर्टेंट बना सकती है। इसके अलावा एक बात और है कि कैसे योग जो है वो जलवायु परिवर्तन और ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूएन में क्या है 5 बातें बताई गई थी कि योग जो है वो जलवायु परिवर्तन और ज़िंदगी के लिए लाभकारी है। क्योंकि प्रकृति के लिए सम्मान, एक तो क्या है, प्रकृति के लिए सम्मान मिलता है, नैतिकता का समावेश होता है, व्यवहार में सुधार होता है, शांति की भावना होती है, फिट और सक्षम शरीर होता है। जैसे ये हो गया कि नियमित योग से प्रकृति के लिए मन में सम्मान पैदा होता है, यही भावना अच्छे भविष्य के लिए प्रेरित करती है और आगे ऐसे ही लोग पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरा है नैतिकता। योग सचेत होने, विचार व्यक्त करने, अहिंसा, अनुशासन और ईमानदारी पर जोर देती है। यह सामाजिक राजनीतिक माहौल के साथ भौतिक माहौल में प्रतिबद्ध होने के लिए प्रेरित करती है। इससे व्यक्ति में क्या आती है, सादगी आती है और नैतिकता का समावेश होता है। व्यवहार में सुधार कैसे करता है? थर्ड हमारा, योग से शरीर और मन आंतरिक शांति, विश्राम, ज्ञान की तलाश में अलाइन होता है और इससे व्यवहार क्या है, बदलता है। तो व्यवहार में भी सुधार हो गया। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें, शांति की भावना, तनाव से आज़ादी, सदमे अवसाद से उभरना, सुकून दिलाना जो है योग का महत्वपूर्ण काम होता है। ये हमारे आसपास जो है वो सकारात्मक ऊर्जा का क्या करता है, संचार भी करता है। फिर नेक्स्ट हम बात करें फिट और सक्षम शरीर। योग से क्या है, खुद को फिट रखते हैं, हमारा शरीर जो है वो लचीला बनता है, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है। तो इससे क्या होता है, हम शरीर की क्षमता का अधिक से अधिक इस्तेमाल जो है वो योग के थ्रू कर पाते हैं। तो इस तरह से जो योग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में भी। हमको जो है डेली योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए होंगे। कुछ क्वेश्चन के मैंने आंसर दे पाई हूँ और कुछ के नहीं दे पाई हूँ। अगर जिनके आंसर नहीं दे पाई हूँ प्लीज़ आप गूगल करके देख लीजिएगा। थैंक यू, बाय।